भारतासाठी खेळांमधला हा सुवर्ण काळ म्हणावा लागेल। यंदा चक्क 101 मेडल्सनी भारताचं पारडं जड झालं। कॉन्फिडेंट तो हम लोग थे ही कि ये जरूर कुछ करके आएंगी। जवळपास 1/3 म्हणजे तब्बल 36 मेडल्सवर महिलांनी शिक्कामोर्तब केलं। अब तो ये सब ये चाह रहे हैं कि हमारी लड़की भी कुश्ती लड़े। या सगळ्या जणी आहेत सामान्य घरातल्या पण असामान्य टॅलेंट असणाऱ्या। गीता आणि बबिता कुमारी या दोघी बहिणी भारतात खेळाची पंढरी असलेल्या हरियाणातल्या। कुस्तीतल्या अप्रतिम कामगिरीनं एकीनं गोल्ड मिळवलं तर एकीनं सिल्वर। गोल्ड मेडल जीत करके हमारे समाज का प्रदेश का नाम रोशन किया है। अगर कॉमनवेल्थ गेम्स हमारे देश में नहीं होते तो शायद इतना कुछ नहीं होना था। एशियन चैंपियनशिप में इससे ज़्यादा मुकाबला होता है, वहाँ पे मैंने मेडल लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें किसी को ये नहीं पता चलता था कि मेडल आए हैं या नहीं, कि बच्चे खेलने गए हुए या नहीं। शेर अगर घायल भी हो जाएगा ना। गीतानं ऑस्ट्रेलियाच्या प्रतिस्पर्धीला नमवून महिला कुस्तीमधलं भारतातलं पहिलं मेडल मिळवलं। बबिताला मात्र सिल्वरवर समाधान मानावं लागलं, पण 19 वर्षांच्या बबिताची जिद्द कायम आहे। देश को मेरे से उम्मीद थी गोल्ड की, तो थोड़ा सा दुख उस टाइम हुआ, लेकिन अब इतना दुख नहीं है क्योंकि मैं और अच्छी मेहनत करूंगी और एशियाड में मेडल लेकर आऊंगी। खरं तर त्यांच्यासाठी मेडल्स आणि पुरस्कार नवीन नाहीत, पण लोकांचं कौतुक आणि मीडियाचा उत्साह यावेळी त्यांच्यासाठी नवीन होता। 5-5 बहनें रेसलिंग कर रही हैं तो पहलवानी में कितना खर्चा होता है ये तो एक पहलवान जानता है। हमारे गांव में देखिए तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे क्या स्थिति है। हम ईंटें रख के डंड मारते थे। कितनी बड़ी शर्म की बात है कि उस गांव में एक मैट नहीं है। अभी पसीने नहीं आए तुम्हारे, चलो। तेज तेज ऊंचा। त्यांच्या या यशामागे कोच आणि वडील असलेले महावीर सिंग आहेत। आपल्या गावी म्हणजे बलालीमध्ये ते आपल्या मुलींना ट्रेनिंग देत आहेत। गीता आणि बबिताची मेडल्स म्हणजे गावात या मुलींना कुचेष्टेनं हसणाऱ्या पुरुषांसाठी उत्तर आहे। बाहर गाँवों में इतराज कर लोग जो लड़कियों ने कुश्ती लड़ा रहे, लेकिन मैंने परवाह न करते हुए जो कमर लगा रहा, बड़ी दिक्कत है यार। अगर हाल बनवाए तो पैसे नहीं हमारे पास, जिम का सामान लें तो पैसे नहीं, क्यों वो भी जो है 1-1.5 लाख से कम नहीं आता। जिम का मैट जब 3 लाख 3.5 लाख से कम नहीं आता ना। ये तो कैंप था कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए, फिनिश हो जाएगा, उसके बाद हमें फिर वहीं गाँव में मिट्टी में प्रैक्टिस करने का। लेकिन कभी चोट तो नहीं लगी। पैसा नाही की सुविधा नाही, जिद्द आणि धडपडीमुळेच या दोघी यशाचं शिखर गाठू शकल्या। अपना माहौल हो गया सारा। खुशी हो रही है बहुत ज्यादा कि भाई सबने इतना सम्मान किया है और अपने ही हैं, सब खुश हैं बहुत ज्यादा। गोल्ड मेडल जिंकणं हे सोपं काम नाही। ऑलिम्पिकमध्ये गोल्ड मेडल जिंकलेली प्रतिस्पर्धी समोर असताना तर नक्कीच नाही, पण अलका तोमर ठाम राहिली। मैं उस समय वहीं था, अलका के पास ही। कनाडा की लड़की है तानिया, तो उसको चित कर दिया तो हमें बहुत अच्छा लगा, पर उससे भी ज्यादा हमें जब अच्छा लगा जब तिरंगा लेके हमारी बहन गद्दे के चारों ओर दौड़ी। मेरठ जवळच्या सिसोलीच्या आखाड्यात मुलांबरोबर कुस्तीची प्रॅक्टिस करावी लागायची, पण खरं तर तिच्या आईनं तिचं टॅलेंट जोखलं आणि तिला पाठिंबा दिला। मैं तो ये चाहती थी पहले से कि मैं तो कुछ कर नहीं पाई, पर बेटी ऐसी हो जाए जो दुनिया में नाम रोशन कर दे। मैं ये चाहती थी पहले से ही। मैं कुश्ती के बारे में नहीं पता था मुझे, पीटी उषा को देखती थी तो मैं भी अपनी बेटी को ऐसे ही रेसर बनाऊं। अर्जुन पुरस्कार आणि 2006 मध्ये गोल्ड मेडल जिंकून वर्ल्ड चॅम्पियनशिप मिळवलेल्या अलकाला सरकार दरबारी मात्र निराशा मिळाली। बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं। ऐसा सपोर्ट हो तो मेरे ख्याल से और भी लड़कियां आए। दिल्ली वालों ने मुझे 2003 में ले लिया था एमटेनल में, तो जब भी इनको नहीं लग रहा कि हमारी लड़की और दूसरे उसमें करे, मुझे हरियाणा मांग रहा है डीएसपी के उस पे, और अभी तक अपने यूपी से कोई फैसिलिटी नहीं है। बस जो है मेरी फैमिली का सपोर्ट है। पण कधी कधी परिस्थितीच तुमच्यातले कसदार गुण बाहेर काढते, जसं वेटलिफ्टर रेणू बाला आणि सोनिया चानूनं केलं। इम्फाळमध्ये हातावर पोट भरणाऱ्या अत्यंत गरीब कुटुंबातल्या या दोघी जणी। कुटुंबाला यातून बाहेर काढण्यासाठी त्यांनी आपल्यातली गुणवत्ता आजमावून पाहिली। जब हम लोग का गांव का पानी आ जाता है
तो उसमें पानी उठाते हैं, तो उसका एक बुल होता है या बाटिन वगैरह उठाते हैं, तो दीदी ने बोला हॉकी से ऐसा वो लिफ्टिंग ऐसा होगा। मला आमच्यासारखं तिला बेरोजगार ठेवायचं नव्हतं, तिला एखादी नोकरी असावी आणि बरोबर एखादं गोल्ड मेडलही असावं असं माझं स्वप्न होतं. ती कधीतरी यशस्वी होईल याच हेतूने. 30 वर्षांच्या सोनियानं गोल्डसाठीच्या स्पर्धेत अव्वल स्थान मिळवलं. मोठी बहीण शांतीबाला हिनं सोनियाला खूप प्रोत्साहन दिलं आणि पाठिंबाही. पण या कुटुंबाला आर्थिक चणचणीला सामोरं जावं लागलं. ती ट्रिपला जाताना राहण्यासाठी, खाण्यासाठी किंवा तिकीट काढण्यासाठी पैसे मागायची, पण एवढ्या पैशाची व्यवस्था करण्याची आमची ऐपत नाहीये. खेळामध्ये तिला टिकून राहण्यासाठी अनेक संकटांना तोंड द्यावं लागत होतं. टेनिस और शूज होता है ना स्कूल वाले, वो पहन के मैं ट्रेनिंग करते थे, वो फट गया था. पापा ने मेरे को दिलाया नहीं था. पापा ने बोला कि तुम्हारे में बहुत पैसा लगता है, स्कूल का भी गेम का भी. अखेर ट्रेननं मणिपूर बाहेर पहिल्यांदाच जायची संधी मिळाली तेव्हा त्यांच्या आनंदाला सीमा नव्हती. मैं 3 साल तक घर भी नहीं गया क्योंकि मेरे को कुछ बनना है. 3 साल तक इंसान एक घर से दूर रहा हूँ तो याद तो बहुत आ जाते हैं. मैं कभी कभी रोज आती हूँ. तब उस टाइम मेरे पास 100 रुपया भी नहीं थे मणिपुर से बात करने के लिए, वहाँ से इतना दूर. एक शाम के अंदर 2-3 कॉल होगा बस, इससे ज्यादा नहीं था. 2006च्या मेलबर्न गेम्स मध्ये गोल्ड मेडल जिंकलेल्या रेणुबालानं यंदाही सोनेरी शान राखून ठेवली. रेणुबालाच्या मते गोल्ड शिवाय दुसरा पर्यायच नव्हता. खेलने में इतना ध्यान नहीं हूँ क्योंकि थोड़ा तकलीफ हो जाता है. माँ को देखो या भाई को देखो तो मेरा तनख्वाह से काम नहीं चलता. इसलिए मैं सोच रही हूँ आगे जाके मेरा स्पॉन्सर कुछ दिला दे तो मेरा ओलंपिक में पक्का, मैं आपको विश्वास दिला दूंगी ओलंपिक में कुछ कर सके. दीपिका कुमारीनं 3 वर्षांपूर्वी पहिल्यांदाच धनुष्य हातात घेतला. झारखंडच्या एका छोट्याशा खेड्यातून आलेल्या या मुलीसाठी तर स्वप्न प्रत्यक्षात येण्यासारखंच आहे. जब मैंने बताया कि मुझे घर से बाहर रहना पड़ेगा तो वो लोग सुन के ही वो लोग शॉक्ड हो गए कि तुम घर से बाहर क्यों, कैसे रहोगी. एक जिस गांव में मैं रहती हूँ वहाँ पे लड़कियाँ घर से बाहर लोग भेजते नहीं है. दीपिकाचे वडील शिवनारायण महातो रांची मधल्या रातू या तालुक्यात टेम्पो ड्रायव्हर आहेत आणि आई सरकारी हॉस्पिटलमध्ये नर्स. तिच्या कुटुंबाकडे कधी फारसे पैसे नव्हते, पण महातो कुटुंबाला आपल्या मुलीचं स्वप्न पूर्ण करायचं होतं. बहुत परेशानी तो हमको थी ही, पैसा भी हम तो गरीब परिवार के थे ही, पैसा वैसा भी नहीं रहता था, लेकिन बगल उगल से कर्जा करके हम जाते थे, तेल भरवाते थे और जाते थे और आते थे. और ये स्वर्ण पदक लिए जा सकता है. दीपिका तिरंदाजीत आपला आदर्श असणाऱ्या डोला बॅनर्जी सह टीव्ही चॅनल्सना भेटी देते. सुश्री दीपिका को राज्य सरकार की ओर से 10 लाख रुपया की राशि, सम्मानित राशि देने की घोषणा करता हूँ. दीपिकाची मार्गदर्शक असलेली डोला बॅनर्जी सुद्धा खडतर प्रवास करत इथपर्यंत पोहोचली. घरात जुन्या विचारांचं वळण असल्यानं डोला समोर अनेक अडचणी होत्या. डोला जेव्हा जन्माला आली तेव्हा माझ्या सासरची मंडळी आनंदित नव्हती. मी ठरवलं होतं की माझ्या मुलीला एक यशस्वी स्त्री बनवणार. पहले जब मैं आर्चरी शुरू किया था तब आर्चरी बोलने से किसी को कौन सा स्पोर्ट्स है समझ में नहीं आता था, लेकिन अभी आर्चरी बोलने से सबको समझ में आ जाता है. तो इतना इम्प्रूवमेंट तो मैं अपना लाइफ में देख ली हूँ. डोलाचा लहान भाऊ राहुलनेही एकदम अचूक नेम साधला. बॅनर्जी भाऊ बहिणीनं मिळून 2 गोल्ड आणि 2 ब्रॉन्झची कॉमनवेल्थ मध्ये कमाई केली. म्हणूनच बॅनर्जी कुटुंबानं पूजा घालून आपल्या भावना व्यक्त केल्या. जब हम लोग मेडल मिला तो बहुत अच्छा लगा. उसके बाद हम लोग सबसे खुशी मिला, लास्ट राउंड में हम लोग बहुत अच्छा मारा था. भारत ने कांस्य पदक जीत लिया है. तिची आई मणिपूरची पहिली तिरंदाज खेळाडू, तिचे वडील हँडबॉलचे कोच. खेळ तर बॉम्बेलाच्या रक्तात घुमलाय. मी एक चांगली तिरंदाज झाले असते, पण लग्नानंतर मला हा खेळ सोडावा लागला. माझ्या आई वडिलांचाही मला पाठिंबा नव्हता. तेव्हाच मी ठरवलं की माझ्या मुलीला मी देशातली सर्वोत्तम तिरंदाज करणार. बॉम्बेला केवळ 10 वर्षांची होती तेव्हा तिची आई तिला खुमन लंपाक स्टेडियम मध्ये कोचिंग साठी घेऊन जायची. 2-3 लोग लड़का लोग चला रहा था, तो वो लोग को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा. मैं भी करेंगे बोल के फिर मैं खींचा, लेकिन पहली बार खींचा तो मुझे इतना ये नहीं हुआ. फिर भी बाद में ये करते करते तो सीख गया.
महिन्याचं उत्पन्न 10,000पेक्षाही कमी. तिची आई सांगते, या महागड्या खेळाचा पाठपुरावा करणं सोपं नव्हतं. कितीही कठीण प्रसंग आला तरीही चोरून मी तिच्यासाठी खेळाचं साहित्य खरेदी करायचे. वापरलेल्या पाण्याची किंमतही 500 ते 1000 रुपयांपर्यंत असायची.